दोस्तों आप सभी का एक बार फिर से स्वागत है हमारे इस यूट्यूब चैनल पर। जी हाँ यहाँ पर देख सकते हैं क्लास 10th के छात्र छात्राओं का जो नॉन हिंदी है उनका मैं मंथली अक्टूबर एग्जाम का जो ना क्वेश्चन पेपर लेकर आ चुका हूँ। और ये बिल्कुल 100% ओरिजिनल क्वेश्चन पेपर है, यही आपको देखने को मिल जाएगा। ठीक है, तो चलिए एक एक करके है ना ऑब्जेक्टिव सब्जेक्टिव मैं आपको है ना डाउनलोड करना सिखाऊंगा। इसका सही उत्तर क्या होगा चलिए मैं आपको एक एक करके जानकारी देता हूँ। ठीक है, तो पहला प्रश्न है, देखिए पाठ्य पुस्तक का कौन सा पाठ बिहार की बेटियों की असाधारण विशेषताओं का उद्घाटन कराता है? तो इसका आंसर क्या होगा? तो यहाँ पर 4 ऑप्शन दिया हुआ, इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर डी यानी कि हौसले की उड़ान हो जाए। ठीक है, तो चलिए क्वेश्चन नंबर 2 की तरफ बढ़ते हैं। 2 में यहाँ पर देखिए बूदेले हर बोलो में मुंह हमने सुनी कहानी, ये झांसी वाली रानी, ऑप्शन नंबर ए होगा सही आंसर। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। 3 और प्रश्न, निम्नलिखित में कौन सा लोकनायक जयप्रकाश नारायण द्वारा गठित आजाद दास्ता के सक्रिय दस्त थे? ठीक है, तो इसका आंसर क्या होगा? तो 3 का सही आंसर ऑप्शन नंबर यानी कि सी हो जाएगा, जननायक कर्पूरी ठाकुर हो जाएगा। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। बच्चे की दुआ शीर्षक कविता के कवि कौन है? ठीक है, तो 4 का सही आंसर ऑप्शन बी होगा सही आंसर, मोहम्मद इकबाल हो जाएगा। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। 5 नंबर प्रश्न के देखिए, विक्रमशिला विश्वविद्यालय के प्रांगण में कितने महाविद्यालय विद्यमान थे जहां अलग अलग द्वारा पंडित नियुक्त किया गया था? ठीक है, तो इसका आंसर क्या होगा? 5 का सही आंसर ऑप्शन में यानी कि ए होगा, 6 होगा सही आंसर। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। 7 नंबर प्रश्न देखिए, कहता है अशोक का शस्त्र त्याग के शीर्षक पाठ की कौन सा विधा है? तो 6 का सही आंसर ऑप्शन यानी कि क्या होगा? डी हो जाए, एकांकी हो जाए। ठीक है, आगे बढ़ते 7 में, आज आपके भीषण युद्ध की पूर्ण होती होगी सम्राट अशोक ने यह किससे कहा? ठीक है, तो 7 का सही आंसर ऑप्शन डी होगा सही आंसर, पद्मा से कहा गया है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। 8 का आंसर क्या होगा? 8 का आंसर क्या, जल्दी से बताइए। तो 8 में है कहता है, देखिए क्वेश्चन क्या कहता है, प्रतिष्ठित श्रृंगारिक कवि बिहारी हिंदी साहित्य के किस काल के कवि है? ठीक है, 8 का सही आंसर ऑप्शन क्या होगा? तो बी होगा सही आंसर। ठीक है, 8 का बी हो जाएगा। 9 में है, किसने पूरे कैमूर जिले में एथलेटिक्स प्रतियोगिता में 40 मीटर और 1600 मीटर की दौड़ में पहला स्थान प्राप्त किया? तो 9 का सही आंसर क्या होगा? तो 9 का सही आंसर ऑप्शन यानी कि बी होगा सही आंसर। ठीक है, ऑप्शन क्या होगा? बी होगा सही आंसर। ठीक है, 10 में बढ़ते हैं। देखिए जननायक कर्पूरी ठाकुर किस वर्ष बिहार के उप मुख्यमंत्री बने? तो 10 का सही आंसर ऑप्शन यानी कि ए होगा सही आंसर। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते 11 में है, किस किस कवित्री की कविता झांसी की रानी सृजन जीवन वीरित संघर्ष और विद्रोह के हमारा ओजोन साक्षात्कारती है? ठीक है, तो 11 का सही आंसर ऑप्शन क्या होगा? सी होगा सही आंसर। ठीक है, 12वां प्रश्न के बढ़ते हैं। 12वां प्रश्न क्या कहता है, देखिए ठेर शीर्षक कहानी में कहा कि लोक संस्कृति का प्रभावी वर्णन है? ठीक है, तो 12 का सही आंसर क्या होगा? 12 का सही आंसर ऑप्शन बी होगा सही आंसर। ठीक है, 13वां प्रश्न क्या देखिए, भक्ति काल के प्रतिम भक्त कवि थे? ठीक है, तो कौन थे? तो 13 का सही आंसर ऑप्शन यानी कि सी होगा सही आंसर। ठीक है, 14वां प्रश्न के बढ़ते हैं। 14वां प्रश्न क्या कहता है, देखिए वे कौन है जो बाधाओं से बुझते हुए सभ्य संस्कृति की निर्माण करते हैं? तो 14 का सही आंसर ऑप्शन यानी कि ए होगा सही आंसर। ठीक है, 15 में है, बाल मनोवैज्ञानिक पर आधारित कहानी। ठीक है, कौन सा है? ठीक है, तो 15 का सही आंसर ऑप्शन क्या होगा? बी होगा सही आंसर। ठीक है, 16 में बढ़ते हैं। निम्नलिखित में सुकर्मक शब्द का अर्थ क्या होता है? तो 16 का सही आंसर ऑप्शन क्या होगा बाबू? तो जल्दी से बताइए, 16 का आंसर ऑप्शन यानी कि डी हो जाएगा सही आंसर। ठीक है, आगे बढ़ते 17 में है, निम्नलिखित में कौन शुद्ध शब्द है? ठीक है, इसका आंसर क्या होगा? तो 17 का सही आंसर ऑप्शन यानी कि क्या होगा? सी होगा, अहिंसा हो जाएगा। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। 18वां प्रश्न के देखिए, कहता है 18 में मानव शब्द का विलोम कौन होगा? ठीक है, तो विलोम शब्द कौन होगा? तो 18 का सही आंसर ऑप्शन यानी कि बी होगा। ठीक है, दानव हो जाएगा। कमल शब्द का पर्यायवाची शब्द क्या होगा? तो कमल का नीला हो जाएगा। कमल का क्या होगा? पंकज, बिल्कुल कमल का क्या होगा? पंकज होगा ना जी, बिल्कुल ऑप्शन ए होगा सही आंसर। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। नवाबी शब्द किस लिंग का उदाहरण है? ठीक है, इसका आंसर क्या होगा? तो 20 का सही आंसर ऑप्शन यानी कि बी होगा सही आंसर। ठीक है, स्त्री लिंग हो जाए। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। 21वां प्रश्न देखिए, फ वर्णन का उच्चारण स्थान क्या होगा? ठीक है, तो फ का वर्ण का उच्चारण स्थान जो है 21 का सही आंसर ऑप्शन यानी डी हो सही आंसर। ठीक है, हो जाएगा। तो 22 में है, ये देखिए 22 में क्या कहता है, जिस संज्ञा के नाप तौल वाली वस्तु का बोध हो उसे क्या कहते हैं? तो देखिए इसका आंसर क्या होगा? 22 का सही आंसर ऑप्शन यानी कि सी होगा सही आंसर। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। 23 में वह पढ़ता होगा, यह वाक्य किस काल का उदाहरण है? ठीक है, 23 का सही आंसर ऑप्शन यानी कि सी होगा सही आंसर। ठीक है,
24 में बढ़ते हैं। 24 में आंसर क्या होगा, तो निम्नलिखित में वाक्यों में सरल वाक्य कौन सा है, तो 24 का सही आंसर ऑप्शन बनेंगे सी होगा सही आंसर, ठीक है। 24 का ऑप्शन नंबर सी होगा सही आंसर, ठीक है। 25 में बढ़ते हैं। 25 में देखिए दिग्गज शब्द का संधि विच्छेद क्या होगा, तो 25 का सही आंसर ऑप्शन नंबर क्या होगा, जल्दी से बताइए फटाफट जल्दी से, तो 25 का ऑप्शन नंबर ए होगा सही आंसर, ठीक है। 26 में बढ़ते हैं। 26 में है वाक्य में जो शब्द काम करने वाले के अर्थ में आता है तो उसे क्या कहते हैं, तो 26 का सही आंसर ऑप्शन बनेंगे क्या होगा, सी होगा सही आंसर, ठीक है। 27 में पेड़ से फल गिरा, यह वाक्य किस कारक का उदाहरण है, तो 27 का सही आंसर ऑप्शन यानी कि सी हो जाएगा सही आंसर, ठीक है। 28 में प्रश्न देखिए। 28 में क्या कहता है, प्रतिदिन शब्द में कौन सा समास है, तो 28 का सही आंसर ऑप्शन नंबर इनकी ए होगा सही आंसर, ठीक है। 29 के बढ़ते 29 में देखिए निम्नलिखित वाक्यों में कौन सा शुद्ध वाक्य है, ठीक है, तो इसका आंसर क्या होगा, 29 का सही आंसर ऑप्शन नंबर डी होगा सही आंसर। 30 में है चमक शब्द का विशेषण क्या होगा, तो चमकीला हो जाएगा, ऑप्शन यानी कि बी होगा सही आंसर, ठीक है। इस तरह से यानी कि सी होगा चमकीला, इस तरह नहीं बी है सी होगा, ठीक है। तो इस तरह से हम टोटल प्रश्न के लिए सब्जेक्टिव प्रश्न ये आप देख सकते हैं, सब्जेक्टिव प्रश्न एक एक करके देख लेना, ठीक है। चलिए मैं आपको है ना सब्जेक्टिव ऑब्जेक्टिव डाउनलोड करना सिखाता हूँ। तो यहाँ पर आएंगे गूगल में, जो इस चैनल का नाम है यहाँ पर देखिए मैं आपको सर्च करके दिखा रहा हूँ। यहाँ देखिए पॉइंट ऑफ स्टडी लिखा हुआ है, इस पर आपको क्लिक करना, ठीक है। जैसे उस पर क्लिक करेंगे तो pointofstudy.com लिखा हुआ है, नीचे बढ़ेंगे एक एक जानकारी यहाँ से खुल जाएगा, ठीक है। सभी जानकारी यहाँ से पढ़ लेना, ठीक है। उसके बाद नीचे बढ़ेंगे और यहाँ पे देखिए क्लास 9 10th का सेक्शन बना हुआ, ठीक है। 9th वाले छात्र यहाँ पर 9 पर जाएंगे, 10th वाले छात्र पर 10th पर क्लिक करेंगे, तो यहाँ पर जैसे उस पर क्लिक करेंगे तो इस तरह का इंटरफेस देखने को मिल जाएगा। नीचे बढ़ेंगे एक एक जानकारी यहाँ से खुल जाएगा, ठीक है। सभी जानकारी पढ़ लेना, ठीक है। और यहाँ पर देखिए यहाँ पर जो है नॉन हिंदी दिया हुआ है, नॉन हिंदी के सामने सामने लिखा हुआ क्लिक है, तो आपको क्लिक करना, ठीक है। जैसे इस पर क्लिक करेंगे तो एक एक जानकारी यहाँ से खुल जाएगा, सभी जानकारी यहाँ से पढ़ लेना। और यहाँ पे देखिए ऑब्जेक्टिव यहाँ से सबको अपडेट कर दिया गया है, यहाँ से आप देख सकते हैं। उसके बाद नीचे बढ़ेंगे और यहाँ पे देखिए यहाँ पर सब्जेक्टिव डाउनलोड करने के लिए यहाँ पर डाउनलोड लिखा हुआ, सिंपल आपको डाउनलोड पर क्लिक करना, ठीक है। जैसे इस पर क्लिक करेंगे इस तरह का इंटरफेस देखने को मिलेगा। नीचे बढ़ेंगे और यहाँ पे देखिए डाउनलोड के बाद जो है एक और स्टेप आएगा, इस तरह से पोस्ट में लिखा हुआ है सब्जेक्टिव डाउनलोड, लिखा क्लिक कर लिखा उस पर आपको क्लिक करके सब्जेक्टिव डाउनलोड कर सकते हैं। तो दोस्तों यदि वीडियो पसंद है वीडियो को लाइक करिएगा, चैनल पर चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। फिर नेक्स्ट में तो उसको बहुत बहुत धन्यवाद।